हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर। दोस्तों, हमने परसेंटेज की शुरुआत की थी। हमारी परसेंटेज की 2 क्लासेज हो चुकी है। उन दोनों क्लासों में मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक बताया था, कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, कैसे परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और कैसे वापस फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं। और मैंने आपको टेबल भी याद करना सिखाई थी कि आपको टेबल कैसे याद करना है। तो चलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, वो हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। जब भी आप क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, तो पहले मेरे से पहले आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे क्वेश्चन होता है तो अच्छी बात है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है तो जब मैं आपको सोल्व कराऊं तब आपको समझना है कहाँ पर आपने गलती की है, और वो एक गलती आपको वापस से जब क्वेश्चन दोबारा सोल्व करो तब आपको वो गलती नहीं करनी है, और वही गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैंने इस टाइप के आपको सोल्व करना बताया था क्वेश्चन, कि अपने पास किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए सोल्व करो। अब देखो यहाँ पर क्या है, 600 के 150% का 0.02% कितना होता है। तो मैंने आपको जब बेसिक बताया था तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। किस टाइप के, कि 300 का 20% कितना होता है। वही क्वेश्चन है ये वाले। अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ा है तो आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर क्या बताया है, 600 का, तो 600 के का मतलब मल्टीप्लाई 150%, तो 150 बटे 100। हमारे पास जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो मैं यहाँ पर परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो दो संख्या के पहले अपने पास पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो अपने पास अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। देखो कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, यहां पर देखना एक बार। यहां पर कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, 1 2, तो यहां पर अपॉन में अपने पास आएगा 100, और परसेंटेज का साइन उठाएंगे हम तो यहां पर भी कितना आएगा, नीचे 100 आएगा। ऊपर कितना है, अपने पास 2 चल रहा है, अपॉन में 100। 100 हमने परसेंटेज का साइन हटाया तब आया, और 100 हमारे पास कहां से आ गया, हमने यहाँ पर पॉइंट को हटाया तो अपने पास 100 वहां से आ गया। अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखना अपने पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 से अपने पास 150 कट गया 3 टाइम, और 50 से हमारे पास कितने टाइम कट गया, 2 टाइम कट गया। 2 से कट गया अपने पास ये 2 कट गया। अब देखो यहाँ पर कितना बच गया, 6। 6 गुना 3, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 100। 6 इंटू 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18। अपॉन में अपने पास कितना चल रहा है, अपने पास अपॉन में चल रहा है 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.18 हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में बोले वो आपको सॉल्व करते जाना है। आपका क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये रहा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि अक्स का 22% किसके बराबर है, वाई का 30% है, तो हमारे को यहाँ से क्या पूछे, अक्स वाई और अक्स का रेशो बताओ। अपने को यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे समझो। अक्स का 22%, तो अक्स इंटू 22/100, हमने यहाँ पर परसेंटेज का साइन हटाया तो अपने पास यहाँ से आ गया 100, और ये किसके बराबर है, y का 30%, तो 30/100। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो अपॉन में 100 है, 100 से अपने पास यहाँ पर क्या कट जाएगा, 100 कट जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अक्स अपॉन वाई। जब मैं इस y को अक्स के नीचे लेके आऊंगा तो हमारे पास जो अक्स के मल्टीप्लाई में है वो किसके नीचे चला जाएगा, 30 के नीचे चला जाएगा, तो 30/22।
अब इसको काट लो, अगर कटे तो संख्याओं को काट देना, अगर नहीं कटे तो अपने पास जो लास्ट में आंसर आए वही अपना यहाँ से क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो मैं इसको काट रहा हूँ, 2 से कट के अपने पास 30 15 टाइम, 2 से कट के 22 11 टाइम। हमको ऐसे क्या पूछा है, y अनुपात अक्स बताओ, ना कि अक्स अनुपात y बताओ। तो ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं पूरा, लेकिन जब आंसर करते हैं यानी कि जब आंसर निकालते हैं तो वहां से क्या कर लेते हैं, अक्स अनुपात y यहाँ पर टिक कर देते हैं। हमें पूछा क्या है, y अनुपात अक्स, तो y अनुपात अक्स, तो यहाँ पर कितना है, y का मान कितना है, y का मान है 11, तो y का रेशियो कितना आ गया 11। अक्स का अपने को यहाँ पर मान कितना दे रखा है 15, तो यहाँ से अक्स का रेशियो कितना आ जाएगा 15 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो y अनुपात अक्स कितना आ गया 11 अनुपात 15 हमारे पास यहाँ से आ गया। ये तो हुआ अपने को क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका, लेकिन आपको एग्जाम में इतना छोटा इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करने लग गए तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको सोल्व कैसे करना है, पहले मैं आपको यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो अगर मेरे पास यहाँ पर ये आ गया 2x किसके बराबर है 3y के बराबर है, तो अपने को ऐसे क्या पूछेगा, अक्स अनुपात y का रेशियो पूछे। तो आपको करना क्या है, अगर आपको बेसिक से सोल्व करना है तो मैंने आपको ये वाला तरीका बता दिया, लेकिन आपको एग्जाम में इस टाइप से सोल्व नहीं करना है। फिर आपको कैसे सोल्व करना है, हमारे पास जो अक्स के मल्टीप्लाई में है कितना है 2 और y के मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो जो अक्स के मल्टीप्लाई में है वो किसका मान होगा, y का मान होगा, और जो y के मल्टीप्लाई में है वो किसका मान होगा, अक्स का मान होगा। आपको उल्टा सोचना है हमेशा। तो हमारे पास यहाँ से अक्स अनुपात y कितना आ गया, मैंने क्या बताया था, जो अक्स के मल्टीप्लाई में है वो किसका मान होगा, y का मान होगा, और जो y के मल्टीप्लाई में होगा वो किसका मान होगा। तो यहाँ से अक्स का मान कितना हो गया 3 और y का मान कितना हो गया 2, हमारे पास अक्स अनुपात y कितना आ गया 3 अनुपात 2 आ गया। अगर अपने को दो रेशियो यहाँ पर दे रखा हो, अक्स और y दे रखा हो और अपने को यहाँ से अक्स और y का मान पूछे तो हम इस तरह से सोल्व कर लेंगे। लेकिन कभी कभार आपको एग्जाम में 3 रेशियो देगा, 3 रेशियो किस तरह से देगा, देखो यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देगा 2x बराबर 3y और ये किसके बराबर है 4z के बराबर है। हमें किसके बराबर दे रखा है 4z के बराबर दे रखा है। हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, हमें यहाँ से x y और z तीनों का मान निकालना है। तो पहला तरीका अपने पास क्या हो सकता है, यहाँ पर बेसिक तरीका हो सकता है, यानी कि पहले x और y को ले लो, फिर किसको ले लो y और z को ले लो, यहाँ से कंपेयर कर लो और x y और z का यहाँ से मान निकाल लो। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, हमें यहाँ से x y और z का मान निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो पहले क्या करेंगे 2 3 और 4 का यहाँ से क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो 2 3 और 4 का अपने पास एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो सभी जगह यहाँ से किससे डिवाइड कर दो, यहाँ भी 12 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 12 से डिवाइड कर दो, और यहाँ भी किससे डिवाइड कर दो 12 से डिवाइड कर दो। अब इनको काट दो, यानी कि 12 2 से कट गया 6 टाइम, 3 से कट गया 4 टाइम, और 4 से कट गया अपने पास यहाँ पर 3 टाइम। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया रेशियो बन के, हमारे पास आ गया x अपॉन 6 आ गया, यहाँ से कितना आ गया y अपॉन 4 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया z अपॉन 3 आ गया। तो हमारे पास जो x के नीचे मान है वह किसका होगा, x का होगा, y के नीचे जिसका मान है वो किसका होगा, y का होगा, और जो z के नीचे मान है वैल्यू है वो किसका होगा, z की वैल्यू होगी। तो अपने पास यहाँ से x y और z का रेशियो यहाँ से कितना आ गया x अनुपात y अनुपात z, यहाँ से कितना आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3, हमारे पास यहाँ से रेशियो आ गया, किसका आ गया x y और z का आ गया। ये तो अपने पास हो गया पहला तरीका, x y और z का मान निकालने का तरीका। अपने पास दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है वो समझो। अपने पास तरीके खूब सारे हो सकते हैं, तरीके अपने पास बहुत होते हैं। अपने को क्या दे रखा है 2x बराबर 3y बराबर 4z दे रखा है। हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, x y और z का यहाँ से रेशियो में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो x अनुपात y अनुपात z, तो हमें जब x का रेशियो निकालना हो
किसका रेशियो निकालना हो, हमें अक्स का रेशियो निकालना हो, तो इसको छुपा लो। यानी कि अक्स का रेशियो निकालना हो, अक्स को छुपा लो, किसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसे कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। हमें y का रेशियो निकालना हो तो y को छुपा लो, फिर मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे कितना आ गया 8। हमें z का रेशियो निकालना हो, यानी कि जिसका रेशियो हमें निकालना हो उसको छुपा लो, और अपने पास z का रेशियो निकालना हो तो जो अक्स का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है उन दोनों को गुणा कर दो, तो 2 गुणा 3, तो ऐसे कितना आ गया 6। जब इसको सोल्व करोगे, अब देखो ये कट रही है 2 से, तो 2 से कट गया 6 टाइम, 2 से कट गया 4 टाइम और 2 से कट गया 3 टाइम, तो हमारे पास अक्स y और z का रेशियो ऐसे कितना आ गया, यहाँ पर भी कितना आ रहा था 6 4 3, और हमने इसको डायरेक्ट सोल्व किया तो अपने पास ऐसे कितना आ रहा था 6 4 3, हमारे पास ऐसे रेशियो आ रहा था। तो अपने पास इस तरह से आपको रेशियो निकालना है। जब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से ऐसे क्वेश्चन समझाऊंगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में कैसे सोल्व करना है वो देखो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे वो समझेंगे। मैंने यहाँ पर बेसिक बता दिया कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो आपको सारी चीजें बताऊंगा मैं। यहाँ पर कितना दे रखा है, अक्स का 22%, तो अक्स का 22% बराबर किसका होगा, y का 30%। अब एक चीज का ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पर दोनों तरफ, अगर हमारे पास दोनों तरफ परसेंट का साइन हो तो यहाँ पर अपॉन में 100 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास यहाँ पर देखो इसको सोल्व करेंगे तो अक्स गुणा y बटे अक्स गुणा 22/100, और यहाँ पर कितना है y गुणा 30/100, तो हमारे पास यहाँ से देखो 100 से अपने पास यहाँ पर क्या कट जाएगा, 100 कट जाएगा। तो अगर अपने को रेशियो बनाना हो और बराबर में दोनों साइड हमारे पास परसेंटेज हो तो परसेंटेज को लिखने की यहाँ पर हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, तो अक्स का 22 और यहाँ से y का 30, हमारे पास यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, हमें यहाँ से पूछा y और अक्स का रेशियो, तो मैंने क्या बताया था, जो अक्स के मल्टीप्लाई में हो वो किसका रेशियो होता है, जो अक्स के मल्टीप्लाई में हो वो किसका रेशियो होता है, y का रेशियो होता है। तो y का हमारे पास रेशियो और अक्स का रेशियो, तो y का रेशियो कितना आ गया हमारे पास 22 और अक्स का रेशियो कितना आ गया 30। अब काट दो 2 से, तो 11 कट गया 2 से 11 टाइम और ये कट गया 15 टाइम, तो हमारे पास यहाँ से अक्स y और अक्स का रेशियो कितना आ गया 11:15, हमारे पास यहाँ से रेशियो बनकर आ गया। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो अगर हमारे पास अक्स के मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है, यानी कि अक्स के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट कितना है 22, वो मान किसका होगा y का होगा, और यहाँ पर y के कोफिशिएंट कितना है, यानी कि अब इसको क्या बोलते हैं y का गुणांक बोलते हैं, तो वो मान किसका होगा हमारे पास अक्स का मान होगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, यदि a बराबर 400 दे रखा है, b बराबर 600 दे रखा है, तो हमारे पास a b से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि a का मान दे दिया और अपने पास यहाँ से b का मान दे दिया। अब अपने को यहाँ से पूछ रहा है कि जो हमारे पास a है वो b से कितना प्रतिशत कम है। तो पहला काम अपने पास a और b का रेशियो, यहाँ से कितना आ गया, a का मान कितना दे रखा है 400 दे रखा है, b का मान कितना दे रखा है 600 दे रखा है। अगर आप इनको सोल्व करना चाहते हो पहले ही तो ऐसे इनको सोल्व कर दो, अगर सोल्व नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 4 2 टाइम और 2 से कट गया 3 6 3 टाइम, यानी कि 6 अपने पास यहाँ पर 3 टाइम कट गया। तो अब देखो क्या पूछा है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, किससे पूछा है, जहां पर से लगा रहा हो उसको हमेशा नीचे आएगा, यानी कि ए बी से, तो ये अपने पास जो बी है उससे कितना कम है 1 है। किससे पूछा है बी से, तो बी का मान कितना है 3, और परसेंट के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 100/3। जब 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आंसर आएगा 33.33% हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो अपने पास जो ए है वो बी से कितना परसेंट कम है, 33.33% अपने पास यहाँ से कम है। तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये आसान क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन होने चाहिए
और आपके एग्जाम में छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, बिल्कुल एक लाइन के क्वेश्चन आएंगे, या आपके एक लाइन का क्वेश्चन आ, और थोड़े क्वेश्चन बड़े भी आएंगे, वो भी आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में अप्रोच करने हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। यहाँ पर देखो ए का 20% किसके बराबर है, वाई का 50% है। तो अपने को ऐसे दो चीज़ें पूछिए, जो अक्स है वो वाई का कितना प्रतिशत है, और यहाँ पर दूसरा पूछा है 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई, अपने को ऐसे पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ऐसे अक्स और वाई का मान निकालेंगे, यानी कि अक्स और वाई का अपने ऐसे क्या करेंगे, पहले रेशियो बनाएंगे। तो बनाओ रेशियो, कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था रेशियो कैसे बनाते हैं। तो रेशियो बनाने का अपने पास तरीका क्या होता है, अक्स गुणा 20। हमारे पास दोनों तरफ परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज से हमारे पास क्या हट जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा। और y का 50, तो 50 अपने पास यहाँ से आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो हमारे पास यहाँ से अक्स और y का रेशियो क्या आ जाएगा, यानी कि जो y के मल्टीप्लाई में है वो किसका मान होगा, अक्स का मान होगा, और जो y के मल्टीप्लाई में है वो तो होगा अक्स का मान, और जो अक्स के मल्टीप्लाई में है वो किसका मान होगा, अपने पास y का मान। तो हमारे पास अक्स और y का रेशियो बनकर आ गया 5:2। अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहते हो, यानी कि रियल में वैल्यू कितनी होगी, तो अक्स और y तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2k। यहाँ पर आगे बात समझिए। अब अपने क्या पूछे, अक्स y का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो अपने पास जो अक्स है, अक्स अपने पास कितना है, 5, ये y का कितना प्रतिशत है, तो 5/2, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 से कट गया अपने पास 100, 50 टाइम, तो 50 गुणा 5, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 250%। यानी कि जो अक्स है वो y का कितना परसेंट है, 250% है। ये हमने यहाँ से पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखना, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई। जहाँ पर x का मान दिखाई दे वहाँ पर कितना रख दो, 5 रख दो, और जहाँ पर y का मान दिखाई दे वहाँ पर कितना रख दो, 2 रख दो। तो जब रख दो x इस गए, कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। तो 5 गुणा 3 15, और y का मान कितना है, 2, तो 15 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 13, और अपॉन में कितना जाएगा, 17, यानी कि 13/17। अब यहाँ से देख लो कौन सा ऑप्शन है, यानी कि पहला 250% और यहाँ पर दूसरा 13/17। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से एग्जाम में सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों के यहाँ पर डाउट आएगा कि सर हम यहाँ पर 5 क्यों माने। अगर आपका मन करे तो यहाँ पर रियल वैल्यू मान लो, यानी कि आप अक्स की जगह क्या मान सकते हो, 5 के मान सकते हो, और y की जगह 2 के भी आप यहाँ पर मान सकते हो। जब 5 के और 2 के मानेंगे तो भी अपने पास ऐसे कुछ भी फर्क नहीं आएगा। अगर अक्स की जगह हम मानेंगे 5 के, तो 3 गुणा 5 के, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 15 के आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 के, अपॉन में कितना आएगा, 15 के प्लस 2 के। तो यहाँ पर इसको ऐड करें, माइनस करेंगे, तो 15 के में से 2 के माइनस करेंगे, तो अब ऊपर तो कितना आएगा अपने पास, ऊपर आएगा 13 के, तो ऊपर आ गया 13 के, अपॉन में कितना आ गया, 17 के। अब देखो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कैसे के अपने पास यहाँ से वापस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपना लास्ट में आंसर क्या आएगा, 13/17। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, अपना आंसर कितना आ गया, 13/17। जब हमने 5 माना था तो भी अपने पास 13/17 आ रहा है, जब हमने 5 के और 2 के माना तब भी अपना यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, 13/17 आ रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर रियल वैल्यू मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से रेशियो मानो तो भी हमारे पास यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो हमेशा अपने पास सेम आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, अक्स का 0.25 बराबर किसके, y का 30%, और अपने को ऐसे पूछा क्या है, 2x प्लस वाई, अपॉन में कितना है
3x माइनस 3y पूछा है, तो इसको सोल्व करो। पहले ऐसे को सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे और यहाँ से किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। और x और y का मान किससे निकालेंगे, यानी कि कैसे निकालेंगे, तो x और y का मान निकालेंगे इससे। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, x का 0.25 बराबर y का 30%। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास यहाँ पर देखना परसेंट का साइन नहीं है इधर वाले में, और इधर वाले में परसेंट का साइन है, तो अपने को इस बार परसेंट का साइन को सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एक बात अच्छी है, यहाँ पर क्या है, x का मल्टीप्लाई, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट में कितना आएगा, 2 जीरो आएंगे, तो 25/100। और यहाँ से कितना जाएगा, y का 30/100, तो अपने पास यहाँ से 100, तो अपने पास क्या कट जाएगा, 100 कट जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ से काट दो, 5 से कट गया अपने पास 25 5 टाइम, और 5 से कट गया y, ये 30 6 टाइम, तो हमारे पास यहाँ से x अनुपात y क्या आ गया, x का मान कितना आ गया 6, और y का मान कितना आ गया हमारे पास 5। यानी कि जो x के मल्टीप्लाई में होता है वो किसका मान होता है, y का मान होता है, और जो y के मल्टीप्लाई में होता है वो किसका मान होता है, x का मान होता है। तो यहाँ पर रख दो वैल्यू, जहाँ पर x दिखाई दे वहाँ पर 6 रख दो, जहाँ पर y दिखाई दे वहाँ पर कितना रख दो 5, तो 6 गुणा 2 कितना हो गया 12 प्लस 5, तो अपने पास ऊपर तो कितना आ गया 17 आ गया, नीचे 6 गुणा 3 18, 18 माइनस 15, देखो 15 कहाँ से आ गया, यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, 17/3 हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया। देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x की जगह रख रहे हैं 6 और y की जगह रख रहे हैं 5, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर रख दो 2 गुणा 6, तो यहाँ से कितना आ गया 12, y का मान कितना है 5, तो अपन रख देंगे ऊपर रख देंगे 5, x का मान कितना है 6, तो 6 गुणा 3 कितना आ गया 18, माइनस y का मान कितना है 5, तो 3 गुणा 5 कितना होता है 15, तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो कितना जाएगा 17, 18 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 3, तो हमारा यहाँ से आंसर कितना आ गया 17/3 अपना यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये आसान क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम में आते भी है। ये देखो, यदि x माइनस वाई का 50% किसके बराबर है, x प्लस वाई का 30% है, तो यहाँ पर x जो y है वो x का कितना प्रतिशत होगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करो। यहाँ पर हमने अब तक क्वेश्चन कौन से किए थे, यहाँ पर हमने क्वेश्चन किए थे ये वाले, जैसे मान लो y का 30% है, अब इसने क्या कर दिया y की जगह x प्लस वाई भी दे दिया और यहाँ पर x माइनस वाई भी दे दिया। तो फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, तरीके वही है, ध्यान रखना तरीके अपने पास चेंज नहीं होंगे, जो तरीके वही आपको अप्लाई करने हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे x माइनस वाई का 50%, तो x माइनस वाई का 50% अपने पास यहाँ से आ गया 50, और यहाँ पर कितना है x प्लस वाई का 30। मैंने यहाँ पर परसेंट का साइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर परसेंट से अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा, परसेंट का साइन हट जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो अपने पास x प्लस यानी कि x माइनस वाई के मल्टीप्लाई में क्या है अपने पास 5 है, तो अपने पास जो x प्लस वाई का मान यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, और यहाँ से x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, x माइनस वाई का मान यानी कि अपने पास जो x प्लस वाई के मल्टीप्लाई में है वो किसका मान है, x माइनस वाई का मान है, तो यहाँ से कितना आ गया 3। अगर इसको बेसिक से सोल्व करना चाहते हो अपने पास 2 इक्वेशन बन गई, यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। देखो अपने पास प्लस के वाई से माइनस का वाई कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x बराबर 5 + 3 कितना आ गया 8, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 4, अपने पास यहाँ से x का मान कितना आ गया 4। अब जो x का मान है या तो इस इक्वेशन में रख दो या फिर किस में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, यहाँ से दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x का मान रख दो और यहाँ से y का मान निकालो। तो x का मान कितना है 4, मैं इसमें रख रहा हूँ x का मान 4, तो x प्लस 4 बराबर 5, तो हमारे पास यहाँ से x का मान कितना आ गया, हमारे पास x का मान आ गया 1। कैसे आया, इस 4 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से x का मान कितना आ गया 1 आ गया।
ये तो होता है अपने पास बेसिक तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से सोल्व नहीं करना है। अगर अपने पास यहाँ से आ जाए कि x प्लस ए, सॉरी x प्लस वाई, यानी कि अपने को दे रखा है x प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है, a के बराबर दे रखा है, और यहाँ से अपने को दे रखा है x माइनस वाई किसके बराबर दे रखा है, b के बराबर दे रखा है। तो अपने को यहाँ से x का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो, अगर x का मान निकालना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो a प्लस बी। अगर हमें यहाँ से y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, a माइनस बी, यानी कि a में से b को सोल्व, एक को a में से b को माइनस कर देंगे। यहां तक आगे बात समझ में। अब देखो 2x बराबर 4, अपने पास यहाँ से 4 आ गया x का मान, और इस x के मान को हमने यहाँ पर रखा तो ये अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान 2x बराबर 8, 2 आ गया, और y का मान हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, सॉरी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, x का मान आ गया 4, तो अपने पास यहाँ से y का मान कितना आएगा, हमारे पास y का मान आएगा 1। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। देखो मैंने गलती कर दी यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या निकाला, x का मान निकाला, कितना आया 4, तो मैंने यहाँ पर रखा x का मान 4, तो y का मान x प्लस, देखो 4 प्लस y बराबर 5, तो y का हमारे पास यहाँ से कितना आ गया मान 1। तो ये तो होता है अपने पास बेसिक तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो अपने पास यहाँ से x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया हमारे पास यहाँ पर 1। लेकिन मैंने आपको क्या तरीका बताया, आपको मैंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताया। अपने को यहाँ से x प्लस वाई कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और x माइनस 3 कितना दे रखा है, x माइनस वाई कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना हो तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 प्लस 3, तो यहाँ से कितना आ गया, 8 आ गया। और y का मान निकालना हो तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस कर दो, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 2। अगर इनको सोल्व करना चाहते हो आगे तो 2 से कट गया 4, 2 से कट गया 4 टाइम और 2 से कट गया 1 टाइम। अब मैं ऐसे क्या पूछा है, जो y है वो x का कितना प्रतिशत है, तो y का मान कितना है, y x का कितना प्रतिशत है, तो 2/8, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से कट गया हमारे पास 4 टाइम और 4 से कट गया 100, 25 टाइम। तो अपने पास यहाँ से कितना आंसर आ गया, 25% अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, अपने पास बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। ये रहा 37/8% ऑफ 480 प्लस 12/1/2% ऑफ 800 माइनस 33/1/3% ऑफ 300, यानी कि 480 का 37/3/8% प्लस 800 का 12/1/2% माइनस 300 का 33/1/3%। अपने पास यहाँ से कितना होगा, तो मैंने जब आपको टेबल याद करवाई थी तो 37/3/8%, इसका फ्रैक्शन मैंने कितना बताया था, 3/8 बताया था। 12/1/2%, इसका फ्रैक्शन मैंने कितना बताया था आपको, 1/8 बताया था। और 33/1/3%, इसका फ्रैक्शन मैंने कितना बताया था, 1/3 आपको मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन बताया था। तो अब क्वेश्चन को सोल्व कर लो। यहाँ से 480 का 3/8 निकाल दो माइनस 800 का 12/1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 प्लस 300 का 33/1/3%, तो 33/1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3 होता है। इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से देखो 480 है वो 8 से कट गया, 8 से गया 48, यानी कि 60 टाइम अपने पास यहाँ से कट गया। अपने पास 8 से अपने पास 800 कट गया 100 टाइम, और यहाँ से 300 कट गया 3 से 100 टाइम। तो इसको सोल्व करेंगे तो 60 गुणा 3 हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 180, 180 माइनस 100 प्लस 100। अब देखो इस 100 से अपने पास ये 100 अपने पास यहाँ पर कट गया,
तो हमारे पास यहाँ से आंसर कितना आ गया 180 अपने पास यहाँ से आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यहां तक आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन। ये देखो किसी संख्या का 1/4 का 1/3 बराबर 15 है तो उस संख्या का 30% कितना होगा। यानी कि हमने कोई भी संख्या मान ली अक्ष, उस संख्या यानी कि अक्ष का 1/4 और उसका भी 1/3 किसके बराबर है 15 है, तो अपने पास जो अक्ष का मान आएगा उसका 30% कितना होगा वो यहाँ पर अपने को बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैंने यहाँ पर मान ली कोई भी संख्या अक्ष, तो अक्ष का मतलब मल्टीप्लाई 1/4, इसका भी 1/3 हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है 15 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 12, तो यहाँ पर कितना आ गया अक्ष अपॉन 12, यहाँ पर अपने पास कितना चल रहा है 15। अब इस 12 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ से 15 × 12, तो अपने पास यहाँ से अक्ष का मान कितना आ गया 180, यानी कि 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है 180, यानी कि हमारे पास अक्ष का मान कितना आ गया 180। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर अपने को वो संख्या पूछता तो अपने पास आंसर कितना आता 180, लेकिन हमें यहाँ से पूछा है उस संख्या का 30% कितना होगा। कौन सी संख्या का? अक्ष का। तो हमारे पास अक्ष कितनी है 180, तो 180 का 30%, तो 30/100। अब 2 जीरो से हमारे पास यहाँ पर 2 जीरो कट गया, 1 जीरो ये कट गया और 1 जीरो ये कट गया। 18 × 3 तो यहाँ पर कितना आ गया 54, यानी कि अपना आंसर कितना आ गया 54। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है 54, तो ऑप्शन नंबर अपने पास यहाँ पर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। तो आपको क्वेश्चन थोड़ा आगे भी पूछ सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। ये रहा सेम क्वेश्चन है, सोल्व करो। आपने ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। यहाँ पर क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 20% अपने को क्या दे रखा है 120 दे रखा है, तो उसी संख्या का अपने को क्या दे निकालना है 120% निकालना है। तो मैंने यहाँ से मानी कोई संख्या अक्ष मानी उसका 20%, तो 20/100 हमारे को किसके बराबर दे रखा है 120 के बराबर दे रखा है। तो 20 से कट गया 100 5 टाइम, तो अक्ष बटे 5 किसके बराबर है 120 के बराबर है। तो यहाँ से अक्ष का मान कितना आ गया, इस 5 को मैं इधर गुणा करूंगा तो 120 × 5 हमारे पास कितना आ गया 600 आ गया। अब उस संख्या का यानी कि 600 का हमें कितना निकालना है 120% निकालना है, तो 600 का 120% निकाल दो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 120 × 6 8 6 72, तो हमारे पास यहाँ से कितना जाएगा 720। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो आज के लिए इतना ही, अब कल की क्लास में सीखेंगे। जो मैंने आपको 9 क्वेश्चन बताए हैं वो आपको एग्जाम प्रैक्टिस करनी है घर पर, और जो मैंने बेसिक बताया है वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।